भगत जी, अभी आपने 2:30 बजे का वीडियो बनाया है, उसमें मेरी एक शंका है। मैंने अपनी तरफ से विषय वासना छोड़ दी है पूरी तरह से। मुझे मुझे इसके बारे में कोई विचार भी नहीं आता है, पर मेरे हस्बैंड अनुपदेशी हैं, मेरे साथ में जबरदस्ती करते हैं संबंध बनाने के लिए, मेरे मरना करने के बाद भी। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं भी विषय वासना से दूर नहीं हुई हूं? क्या मैं परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकती हूं, या इसमें मुझे भी कोई दोष लगेगा? देखो बहन जी, गलत तो गलत ही है, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। और आपके पति अनुपदेशी हैं, तो उनको तो ज्ञान समझ में आया नहीं, वो तो जबरदस्ती करेंगे, उनके ऊपर तो काल का पूरा दबाव है। तो ऐसी स्थिति में आप जी का इतना बचाव हो जाएगा कि आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए आप जी अपनी तरफ से अपने पति को मतलब जो है ना कहें। आप अपनी तरफ से शारीरिक संबंध बनाने के लिए कभी भी अपनी इच्छा जाहिर ना करें। आपका पति संत रामपाल जी का भगत नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, और वो यदि शारीरिक संबंध बनाने के लिए आपके ऊपर यदि वो दबाव डालता है, तो ऐसे में आपको कोई दोष नहीं है। जैसे हमारे परमात्मा कहते हैं कि इच्छा कर मारे नहीं, और बिना इच्छा मर जाए, कहे कबीर उस भगत का पाप नहीं लगाए। जैसे हम रास्ते रास्ते जा रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं है किसी भी जानवर को मारने की, अगर पैरों के नीचे अगर कोई चींटी आके अगर मर गई तो उसमें हमें कोई दोष नहीं है। अगर जानबूझ के मारेंगे चींटी को तो फिर हम दोषी बनेंगे। तो शारीरिक संबंध बनाने की आपकी अपनी तरफ से कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आपके पति अनुपदेशी हैं, काल प्रेरणा से यदि उनको दबाव बनता है और वो यदि आपके साथ जबरदस्ती करते हैं, तो फिर बहन जी आपको इसमें दोष नहीं है। यदि आप फिर उनके बराबर हो जाओगी, लड़ाई झगड़ा करोगी, तो फिर घर में फिर झगड़ा बढ़ेगा, जो है वो कलेश बढ़ेगा। तो इससे अच्छा मैटर यही है कि आप अपने भगवान से प्रार्थना करते रहें, अपने पति की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करें, और अपनी तरफ से आप जी शारीरिक संबंध बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई इच्छा जाहिर ना करें। उसके बाद यदि शारीरिक संबंध बनते हैं तो भगत उसमें इतना दोषी नहीं होता। फिर भगत उसमें देखो दोष तो लगता है, क्योंकि वो तो काल का कर्म है। वो चाहे इच्छा से करो चाहे बिना इच्छा से करो, जहर को चाहे प्यार से खाओ चाहे गुस्से में खाओ, जहर तो अपना काम भंजियो करेगा। लेकिन उसमें आपका इतना बचाव हो जाएगा कि आपने उसको अपने तरफ से स्वीकृति नहीं दी है। दबाव में आकर लड़ाई झगड़े से बचने के लिए यदि आपने शारीरिक संबंध बनाने की उसको स्वीकृति दी है, तो उसमें आप जी थोड़े बहुत जो है परमात्मा का दोषी होने से जो मतलब वो बच जाओगी। और फिर इसमें परमात्मा कहते हैं कि भाई इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भक्ति करे निर्द्वंद्व। अगर हम मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा में हैं, तो फिर परमात्मा कहते हैं हमारे को इन कर्मों का कोई विशेष जो है दोष हमारे को जो है वो नहीं लगता है फिर, क्योंकि हम जानबूझ के नहीं कर रहे, दबाव में कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं बहन जी। फिर भी कोशिश करो, परमात्मा से भी आप हृदय से प्रार्थना करो कि परमात्मा मुझे तो इस कुकर्म से आप जो है मतलब जड़ से समाप्त करो, इस विषय विकार को जड़ से समाप्त करो। मालिक से प्रार्थना करो, तो मालिक कहते हैं कि भाई राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कबू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी तो बंदी छोड़ सुनेगा, कभी तो गुरुदेव भगवान हमारी उस फरियाद को सुनेंगे। यदि वो अंतर्यामी है, वो देख लेगा कि ये हृदय से ऐसा चाह रही है, तो परमात्मा के लिए कौन सी बड़ी बात है बहन जी। मालिक तो ब्रह्मा विष्णु महेश में प्रेरणा करके उनसे काम करवा देते हैं। आपका पति कौन से खेत की मूड़ी है बहन जी, मालिक उसको भी सद्बुद्धि दे देगा, वो भी भक्ति पे लग जाएगा, छोड़ेगा नहीं तो कम से कम बल्कि संयमित तो हो जाएगा। तो धीरे धीरे परमात्मा दया करेंगे। बाकी आपको ऐसी स्थिति में कोई विशेष दोष परमात्मा की तरफ से नहीं है। आपने विशेष कोई मन में शंका पैदा नहीं करनी है। आप अपनी भक्ति करते रहिए, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखिए, और गुरुदेव भगवान से इस कुक्रम से दूर होने के लिए, अपने भगत को सद्बुद्धि देने के लिए गुरु जी से प्रार्थना करती रहिए। फिर कोई विशेष इसमें दोष नहीं है, क्योंकि यह आपकी मजबूरी है बहन जी।